ने ट्यूबरक्लोसिस शुरू किया है यानी कि टीबी के लिए। तो जो टीबी का कारण जो होता है यानी कि वो क्या होता है यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, सबको पता है ये तो। ठीक है, इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं यानी कि टीबी के। तो जैसे पल्मोनरी टीबी हो सकती है यानी कि पल्मोनरी टीबी मतलब इसमें क्या होता है लंग्स इन्वॉल्व होता है मेनली। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन होती है, लगभग लगभग 80% टीबी की होती है लंग्स वाली होती है, 20% एक्स्ट्रा पल्मोनरी होती है। ठीक है, तो ये तो होगी पल्मोनरी टीबी। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी यानी कि लंग्स के बाहर होती है यानी कि। ठीक है, तो कोई से भी ऑर्गन इफेक्ट हो सकता है इसमें, ऐसा नहीं है कि लंग्स ही इन्वॉल्व रहता है टीबी में हमेशा। लंग्स के अलावा भी यानी कि बहुत सारे ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, जैसे आउटसाइड द लंग्स यानी कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो होती है। तो जैसे लिम्फ नोड हो सकता है। तो लिम्फ नोड तुमको पता ही है कहाँ कहाँ पे होते हैं यानी कि एक्सिलरी हो सकते हैं, इंग्वाइनल हो सकते हैं, सर्वाइकल हो सकते हैं, मीडियस्टाइनल लिम्फ नोड हो सकते हैं। ठीक है, तो वो इफेक्ट हो सकते हैं। प्लूरा इफेक्ट हो सकता है। प्लूरा क्या है यानी कि तुम्हारा लंग्स है उसके ऊपर एक लेयर होती है, उसको हम प्लूरा बोलते हैं। तो उसमें पानी भर सकता है इसकी वजह से यानी कि प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। बोन और जॉइंट, ठीक है, जो तुमने देखा होगा कि पोर्ट स्पाइन बोलते हैं इसकी यानी कि टीबी को, जो रीढ़ की हड्डी की टीबी होती है वो यही होती है। ठीक है, और क्या इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे किडनी इन्वॉल्व हो सकती है, किडनी की टीबी हो सकती है। मेनिंजिस, मेनिंजिस क्या होती है, तुम्हारा जो तुम्हारा ब्रेन होता है उसके तीन लेयर होती है यानी ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड और पायोमीटर। तो उसमें एंटी इफेक्ट कर सकती है तुम्हारी टीबी, तो इससे क्या होगी मेनिंजाइटिस हो जाएगी। ठीक, इंटेस्टाइन में टीबी हो सकती है यानी कि आंतों की टीबी बोलते हैं कि आंतों की टीबी हो गई इसको। और क्या हो सकता है, जैसे स्किन, स्किन की टीबी हो सकती है, और हार्ट की। हार्ट की तरफ यानी कि क्या होता है, हार्ट में 3 लेयर होती है। ठीक है, तो उसकी हार्ट की लेयर को ये इफेक्ट कर सकती है। तो ऐसा है कि टीबी का मतलब जैसे लंग्स ही इन्वॉल्व होगा, लंग्स के अलावा भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, इसलिए हमने ये बताया है। ठीक है, और क्या होती है, एक मिलियर होती है। ये क्या होती है, जैसे मान लो लंग्स में टीबी हुआ और लंग्स से क्या है, दूसरे स्थान पे चली गई। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिलियरी टीबी बोलते हैं। थोड़ा सा जैसे देखो इनकी इंट्रोडक्शन देख लो। ये क्या होता है यानी कि जो बैक्टीरिया होता है वो एरोबिक बैक्टीरिया होता है यानी कि ऑक्सीजन में इसकी ग्रोथ होती है। या तो ये स्लो मल्टीप्लाई करेगा या फिर फास्ट मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि दो तरह से मल्टीप्लाई करेगा। स्लो मल्टीप्लाई जो करेगा, जैसे मान लो कि 24 से 48 घंटे में, यानी कि एक बैक्टीरिया है तो 1 से 2 बन जाएंगे 24 से 48 घंटे के अंदर। और क्या होगा, जो स्लो मल्टीप्लाई करते हैं वो रेजिस्टेंट ज्यादा होते हैं बैक्टीरिया यानी कि तेज वाले से। और एक चीज देखो, जैसे ये और देख लो, जैसे लिम्फ नोड कहाँ पे होते हैं, जैसे तुम्हारा ये मान लो कोई व्यक्ति है, समझ रहा है ना? तो यहाँ पे होंगे, ये क्या होते हैं, सर्वाइकल लिम्फ नोड होते हैं, ये एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं, और यहाँ पे जो होंगे वो इंग्वायलल लिम्फ नोड होते हैं।